हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल स्टॉक मार्केट का फंडा। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स की जो अपने सेक्टर में अकेले बिजनेस कर रहे हैं। बट अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको स्टॉक्स अपडेट्स मिलती रहें। होप आपने कल मेरा मदरसन सूमी वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टॉक्स की जो अपने सेक्टर में मोनोपोली एंजॉय करते हैं। तो मोनोपोली का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी फैक्ट्री या कंपनी के बाहर एक ही खाने पीने की शॉप है, तो उस फैक्ट्री के सारे एम्प्लॉयज़ या कंपनीज के सारे एम्प्लॉयज़ उसी शॉप पर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बस एक ही शॉप है। तो वो शॉप वाला मोनोपोली एंजॉय कर रहा है क्योंकि उसे टक्कर देने वाला वहाँ उस मार्केट में कोई है ही नहीं। तो आज हम भी ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने सेक्टर में मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहले स्टॉक से और वो है IRCTC। आप सबको पता ही होगा कि यह कंपनी करती क्या है। तो यह कंपनी इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई है और रेलवे टिकटिंग और कैटरिंग का सारा काम IRCTC के पास है। और वहीं देखें तो IRCTC टूरिज्म में भी डील करती है। अगर कोई भी ऑनलाइन टिकट्स बुक करता है ट्रेन्स के लिए तो उसे IRCTC से ही लेनी पड़ती है। हाँ, प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है, जैसे आप पेटीएम से या फ़ोन पे से बुक कर रहे हैं, पर एंड में IRCTC के सर्वर पर जाना पड़ता है। और इस कंपनी के कॉम्पिटिटर देखें तो कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है और कोई भी इसे कम्पीट नहीं करता है। और इसका मार्केट कैप अगर देखें तो इसका मार्केट कैप 44,000 करोड़ का है। वैसे ही है, मिड कैप कंपनी है, पर अगर कोई अकेला रेस में दौड़ेगा तो फर्स्ट ही आएगा। वही हाल इस कंपनी का भी है। यह कंपनी कल 2,749 रुपये पर ट्रेड करती हुई दिखी। वहीं 5 दिन में 5.71% का प्रॉफिट अर्न करके दिया है और 6 महीने में लगभग 42% का प्रॉफिट है और एक साल में 103% का प्रॉफिट अर्न करके दिया है। यह कंपनी लगभग 3 साल पहले ही लिस्ट हुई थी मार्केट में और तब से लेकर अभी तक 250% के रिटर्न दे चुकी है। देखा जाए तो IRCTC में बहुत उतार चढ़ाव भी आए थे क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 में इनका OFS ऑफर ऑन सेल आया था जो कि 1375 रुपये पर था और उसके बाद ये कंपनी और नीचे चली गई क्योंकि कोविड के चलते ट्रेन, कैटरिंग और टूरिज्म का बिजनेस बंद था, जिसकी वजह से ये शेयर रेंज बाउंड में चलता हुआ दिखा। पर जैसे ही गवर्नमेंट ने ट्रेन्स ओपन की उसके बाद इस शेयर में अच्छी खासी रैली देखने को मिली और उस पर आग में घी डालने का काम किया IRCTC की अनाउंसमेंट ने, जो थी स्प्लिट की। और जैसे ही स्प्लिट की बात सामने आई और शेयर में अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिखी, जिसके चक्कर में ये भागता हुआ दिखा। कल के दिन की बात करें तो ये अपना ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई को तोड़ता हुआ दिखा। इसका रीज़न IRCTC की अनाउंसमेंट है जिसमें 450 स्पेशल ट्रेन फॉर फेस्टिव सीजन चलाई गई हैं और 28 पेयर्स ऑफ द ट्रेन कनेक्ट किए गई हैं बिहार के लिए। अब बात करते हैं अपने दूसरे शेयर की, तो वो है CDSL। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यह कंपनी करती क्या है। अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि जो शेयर आप परचेज करते हो वो शेयर CDSL में डिपॉजिट होते हैं। सेम जैसे आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो वैसे ही CDSL शेयर मार्केट में काम करती है। वैसा देखा जाए तो 2 कंपनियां शेयर डिपॉजिटरी का काम करती है और दूसरी कंपनी है NSDL। पर NSDL अभी तक मार्केट में लिस्ट नहीं है, जिसका फ़ायदा CDSL पूरा उठा रही है। अगर बात करें 6 महीने की तो यह कंपनी 90% के प्रॉफिट दे रही है। देखा जाए तो Q1 के रिजल्ट आने के बाद इस कंपनी में एकदम से 50% का बूम आया था क्योंकि इनके क्वार्टरली नंबर अच्छे थे और लास्ट ईयर इतने डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं जिसकी वजह से CDSL को फ़ायदा हुआ। वैसे ये कंपनी थोड़ी स्लो चलती है। अगर आप इसमें जाने की सोच रहे हैं तो आपका नज़रिया 2 से 3 साल कम से कम होना चाहिए।
वहीं बात करें इसके स्टार्टिंग से, जो कि 2017 है, जून 2017 में हुई थी, तो तब से लेकर अभी तक कंपनी ने 355% के रिटर्न दिए हैं। अगर आप देखो तो चार्ट में ये सिर्फ 2017 से मई 2020 तक एक सीधी लाइन में ट्रेड करती हुई दिखी, पर जून 2020 के बाद इसमें एकदम से रैली आई और यह 1500 तक गया। एक बार फिर हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप इसमें परचेज करने की सोच रहे हैं तो आपका नज़रिया इसे लंबा होल्ड करने का होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने तीसरे शेयर की, तो वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री। यह कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। इस कंपनी को कौन नहीं जानता, हम सब इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और यहाँ तक कि बच्चे भी इसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। सबसे फेमस है फेविकॉल, घर घर में यूज़ होता है फेविकॉल, और डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, एम सील, फेविस्टिक और बहुत से प्रोडक्ट जो ये कंपनी बनाती है। देखा जाए तो इस कंपनी का भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में। यह कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, तो केमिकल सेक्टर के कॉम्पिटिटर देखते हैं तो वहाँ भी यह नंबर 1 पर है, जिसका मार्केट कैप 1,15,890 है। वहीं अगर बात करें दूसरी कंपनी की, जो कि है आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट्स, एल्काइन अमाइन, टाटा केमिकल्स, नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनीज हैं, पर ये सारी कंपनीज प्रॉपर केमिकल सेक्टर में है। वहीं पिडिलाइट केमिकल सेक्टर की कंपनी तो है, पर ये इन कंपनी से हटकर काम करती है। अगर आपको पता हो कि कोई और कंपनी जो फेविकॉल बनाती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वहीं बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो कंपनी ने 35% का प्रॉफिट अर्न करके दिया है और एक साल में 60% का प्रॉफिट अर्न करके दिया है। बात कर लें डिलीवरीज की, तो कल के दिन इसमें 62% की डिलीवरीज थी, जो कि एक नॉर्मल बात है। अब बात करते हैं हम अपने अगले शेयर की, तो वो है SBI कार्ड। SBI कार्ड एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई बैकग्राउंड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप भी इसका कार्ड यूज़ करते होंगे। वैसे देखा जाए तो मार्केट में कार्ड्स वाली कंपनीज बहुत हैं, पर ये एक इकलौती कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड है। बात करें HDFC की, जो कि नंबर 1 पे है, बट उसके बावजूद भी SBI कार्ड मोनोपोली इंजॉय करती है, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि ये मार्केट में इकलौती कंपनी है जो कि लिस्टेड है। SBI कार्ड कोरोना काल में मार्केट में लिस्ट हुई थी और लिस्ट होते ही अपने प्राइस से 50% का डिप दिखाया, पर जैसे कि मैंने बताया ये मोनोपोली एंजॉय करती है मार्केट में, तो इसने कमबैक किया। दूसरा कंपनी का नाम ही काफ़ी है विश्वास करने के लिए, क्योंकि यह कंपनी डूबेगी नहीं, क्योंकि ये SBI से जुड़ी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो इस कंपनी में बहुत से अप डाउन्स हैं, क्योंकि जैसे ही यह अपने ऑल टाइम हाई को हिट करती है तो कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर अपना माल बेचकर प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है और नीचे आ जाती है, पर यह शेयर फिर से बाउंस बैक करने में क्षमता रखता है, क्योंकि यह लार्ज कैप कैटेगरी का शेयर है। देखा जाए तो कंपनी ने एक साल में 42% के रिटर्न दिए हैं, और वहीं मार्च 2020 से इसने रिटर्न दिए हैं 11% के अपने शेयर होल्डर्स को। वैसे ये कंपनी भी अच्छी है, और जब तक HDFC कार्ड मार्केट में लिस्ट नहीं होती है तब तक SBI मोनोपोली एंजॉय करती रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी अगली कंपनी की, तो वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। यह कंपनी भी अपने सेक्टर में लीडर है और मोनोपोली एंजॉय करती है। यह एक मिड कैप कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, CCTV कैमराज, इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चर करती है। अगर कल की बात करें तो यह 4161 पर ट्रेड करता हुआ दिखा, वहीं एक साल में 150% के रिटर्न जनरेट करके शेयर होल्डर को दिए हैं, और वहीं मैक्सिमम देखें तो 680% के प्रॉफिट जनरेट करके दिए हैं। अगर आप देखो तो इसमें भी 2020 के बाद ही तेज़ी आई है, तो उसका रीज़न है चाइना।
2020 में चाइना बॉयकॉट के हैशटैग ट्रेंड होने लगे और जिसका फ़ायदा डिक्सन टेक्नोलॉजी को हुआ। जो पार्ट्स चाइना से आ रहे थे वही चीज़ इंडिया में डिक्सन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करने लगी। और देखा जाए तो मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ डिक्सन टेक्नोलॉजी को मिला है। अभी अगर देखें तो इसका प्राइस जो है वो 4161 पर है और ये सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट की वजह से है, नहीं तो यह स्टॉक मार्च 2021 में करीबन 24,000 के आसपास चल रहा था। और अगर ये स्प्लिट नहीं होता तो आज की डेट में ये 30,000 को भी पार कर चुका होता। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स देखें तो इसका स्टॉक प्राइस, इसका मार्केट कैप बिल्कुल ही अलग है, जो कि 24,390 करोड़ का है। और अगर दूसरे नंबर की कंपनी का मार्केट कैप देखें तो वो सिर्फ 350 करोड़ का है। तो बोला जाए तो ये कंपनी भी अपना मोनोपोली बिजनेस एंजॉय कर रही है मार्केट में। नेक्स्ट कंपनीज आती है लेदर सेक्टर से, तो एक है रिलैक्सो फुटवेयर और दूसरी है बाटा इंडिया। इसके प्रोडक्ट भी लगभग हर घर में मिल जाते हैं। अगर देखें तो मार्केट में और भी कंपनीज हैं लेदर सेक्टर में, पर इनके जितना मार्केट कैप किसी का नहीं है। देखें तो बाटा इंडिया 230% 5 साल में कमा कर दे रही है और वहीं देखें तो रिलैक्सो फुटवेयर 430% 5 साल में कमा कर दे रही है। इनके कॉम्पिटिटर देख लें तो रिलैक्सो फुटवेयर और बाटा इंडिया दोनों, रिलैक्सो और बाटा नंबर 1 और नंबर 2 की कंपनीज हैं। वहीं रिलैक्सो फुटवेयर 29,606 करोड़ का मार्केट कैप रखती है और बाटा इंडिया 22,790 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। अगर देखा जाए तीसरे नंबर की कंपनी को तो उसका मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 700 करोड़ के आसपास है। वैसे देखा जाए तो मार्केट में और भी कंपनीज हैं जो मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करती हैं, तो जैसे कि RVNL है, रेलटेल कॉरपोरेशंस हैं, आपकी आरकॉन इंटरनेशनल है, IRFC है जो कि रेलवे की फाइनेंस कंपनी है और बहुत सी कंपनीज हैं। तो आज मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं कि इसके अलावा और कौन सी कंपनीज हैं जो मोनोपोली बिजनेस एंजॉय कर रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इन कंपनीज में ट्रेड कर सकते हैं, पर जैसे कि पहले भी बोल चुका हूं कि आप प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में पैसा डालें, क्योंकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। तो इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन कभी भी आ सकता है और ऐसा नहीं है कि यह शेयर ऊपर नहीं जाएंगे, ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट करके देंगे ही। तो छोटी मोटी करेक्शन से डरना नहीं है और यह मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है आपको। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो पहले अपने कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट कर लें। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।